वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 3 साल में 830% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर भी अमीर बना रही है। अभी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया। इस कंपनी का नाम है कोची शिपयार्ड लिमिटेड। कंपनी बनी थी 1972 में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये शिप बिल्डिंग में है, शिप बनाती है, रिपेयर करती है। और आज के दिन यानी कि 20 मार्च 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस है 1436 रुपये 35 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट रही 1.45% की। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, रिटर्न निकाल के दिया 61.82% का। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 902 रुपये 45 पैसे, जो आज के दिन है 1438 रुपये 40 पैसे का। बात करते हैं 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने सिर्फ 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 839% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 151 रुपीज 43 पैसे, जो आज के दिन है 1438 रुपये का। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इस कंपनी ने 1131% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर पर 129 रुपये 25 पैसे था, जो आज के दिन है 1438 रुपये 40 पैसे। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की, तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को ओवरऑल रिटर्न के मामले में 561% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। आगे जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो 2025 में इस कंपनी ने फैब मंथ में 12 फैब को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। हर एक शेयर के बदले में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल यदि हम 2024 को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19 नवंबर को एक बार डिविडेंड दिया था 4 रुपए का, जबकि दूसरी बार कंपनी ने डिविडेंड दिया था 23 सितंबर को अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपये 25 पैसे का। तो न केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, साथ ही साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, 38,335 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.27। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 37.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.10। कह सकते हैं मामूली सा लोन कर्ज है इस कंपनी पे। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 16.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 253 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। आगे देखा जाए फाइनेंशियल कंडीशन को, यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4141 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2572 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का 2024 में भी प्रॉफिट बढ़ चुका है 783 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 305 करोड़ था। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के रहा 5003 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4428 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 67.92% का। जबकि रिटेल से नदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.54% का। जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.67% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2979 रुपीज 45 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस था 864 रुपीज 25 पैसा।
जानते हैं कोची शिपयार्ड की कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 45.3। इस कंपनी में डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया है, जो कि 45.1 डेज से 33.5 डेज में। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग घट गई, जो कि रही -4.95% की। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है सिर्फ और सिर्फ 4.21% का। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.7%। यदि हम ओवरऑल देखें तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1440 रुपये 20 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें, 1131% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 839% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 62% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, साल में 2 बार 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, और 25 के 12 Feb को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। यानी कि कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है और रिटर्न भी देती है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर